मांग देखना तो जाकर दो पुरुष ही घर को तेजस्वी नरसिंह समान मातंग साप बस बाली भ्रात या तपिन यहाँ पर मैं जब तक दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यूं भेद छल से बल से रण कौशल से पद मेरा करने चतुराई से समझ रहे हो ना? जी प्रभु। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना और सुनो हनुमान, जब हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा जब संदेह मेरा सही हो इशारा करूंगा तभी आना, ठीक है? अगर बाली ने भेजा होगा तो मुझे बताना। अवश्य प्रभु। ठीक है? ठीक है प्रभु, बताना जैसी आपकी आज्ञा। बोलिए सुग्रीव महाराज की। दो पथिक दिखाई दे रहे हैं मुझे, लेकिन उन्हें भ्रमित करने के लिए मैं अपना भेष बदल कर जाऊंगा, विप्र का रूप धारण कर लेता हूं। मैं विप्र एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लेता हूं, इससे वो मुझे पहचान नहीं पाएंगे। बोलिए सुग्रीव महाराज की जय। विप्र रूप धर कर वहां पहुंचे पवन कुमार, चौकस था इस काम में ब्राह्मण का आकार। प्रणाम प्रभु। कठिन मार्ग है यहाँ का, वन है अकड़ वीराने में, आप क्यों आ गए हैं? है आप यदि तपसी कोई या कोई भटके
झलक रही हर मुख पर है। मानव शरीर के नाते हम बस इतनी बात ये पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है, आ रहा न याद भूलते हैं। हम अवध निपति के लड़के हैं, वनवासी होकर लक्ष्मण है इनका नाम सुनो, श्री राम मुझे सब कहते। अपनी सीता को ढूंढ रहे, खुद नहीं अभी तक पाई। धनिकों के हैं सब मददगार, निर्धन का कौन सहाय है। भेष आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे हैं ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर हैं। श्री महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम सबका वो राजा है। जो काम आप करने आए, जो काम आप करने आए, उसमें हम हाथ बढ़ाएंगे। धरती दुष्टों से कम करके, धरती दुष्टों से कम करके, नैया को पार लगाएंगे। बल अपना पूर्ण लगा देंगे, बल अपना पूर्ण लगा देंगे, माता का पता लगा देंगे। बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटा देंगे। हे प्रभु, मैं आप दोनों से ये सविनय निवेदन करता हूँ कि आप दोनों मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको महाराज सुग्रीव के पास ले चलता हूँ। सुग्रीव महाराज की जय हो। महाराज, आप भयभीत ना हो। ये दोनों विप्र जो वन में विचरण कर रहे थे, ये अयोध्या के निवासी प्रभु श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण जी, इनकी पत्नी का किसी पापी ने हरण कर लिया है और उसी की खोज में ये यहाँ वहां विचरण कर रहे थे। जिस प्रकार आप अपनी पत्नी के वियोग में है प्रभु, उसी प्रकार ये लोग भी और हमारे प्रभु श्री राम अपनी पत्नी के वियोग में हैं। आइए मैं आप दोनों की मित्रता करा देता हूं।
हम अग्नि को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपनी मित्रता को अक्षुण्ण रखेंगे और मित्र के दुख में दुखी और सुख में सुखी रहेंगे। बोलिए सुग्रीव महाराज की, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। हे मित्र सुग्रीव, क्या तुम्हें सीता के बारे में कुछ ज्ञात है? कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते और मेघ की नयन भाती जलधार बहाते हे प्रभु, वह दृश्य और करुणाना विस्मित कर सकता नहीं। और प्रभु राम राम कहते कहते कुछ कुंडल नुपुर रहे। मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या कहूं निकलवा रह गए कुछ कुंडल नुपुर रथ सीधा दक्षिण। हे मित्र सुग्रीव, क्या आपने वह कुंडल संभाल के रखे? हाँ प्रभु, रखे हैं। हनुमान जी कुंडल लेके आओ। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इसे कितने दिन मुझके गले लगा लूं मैं सीता का तुझ पर। वैदेही की नहीं मिली तो तेरा मिलना आगे आओ देखो सीता का। मैंने
हाँ प्रभु। जब से हम ऋषि मुख आए तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद का हम साथी सुख दुखों के हैं कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है। क्या कहें प्रभु, क्या अपनी व्यथा बताऊंगा आपसे। मैं जिसके भय से गाय बना हर साधुक तभी वह मेरा भाई है पर भाई नहीं कसाई। छोटी छोटी बातों पर ही सर्वदा तना रहता है। ले लिया राज पत्नी छीनी अब मेरा काल बना है। उसके ही डर से ऋषमुख में मैं जान छुपा कर रहता। आ सकता नहीं साप बसवा इसलिए यहाँ पर रहता। बस अधिक नहीं सुन सकता मैं अब तुझको दंड तो लेती है। मालूम मुझे यह होता है उसके सर में तो बोलती है। पी चुके बहुत छोड़ के अपना जब उसको राख पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। हे प्रभु, उसमें एक शंका है। इन 7 ताल के वृक्षों को जो एक पाल में तक्षक ने या कह रखा है वह विजय बाली पर खाए। सुग्रीव, मैं 60 ताल के वृक्षों को एक बार में गिरा रहा हूँ और तुम्हारी शंका को समाप्त कर रहा हूँ। जय जय श्री राम। अब विश्वास हो गया प्रभु, आप बाल पर विजय पाएंगे। जाओ तुम बात भी करो। ठीक है प्रभु, ठीक। अरे प्रभु, बहुत मारेगा हमको, हम नहीं जाएंगे। बल्कि आप यहीं से बैठे बैठे मार दीजिए, हम ना जाएंगे। आप जाइएगा नहीं, हमको मार डालेगा, हम नहीं।
नहीं तुम जाओ ये तो करो, तुमको नहीं मारेगा, मैं उसे मार दूंगा। ठीक है प्रभु, हिम्मत कर रहे हैं। कौन है रे जो बाली को पुकार रहा है? आओ बाहर आओ, मैं सुग्रीव हूँ, बाहर आओ। सुग्रीव तो गीदड़, जीने की इच्छा खत्म हो गई है क्या? इधर था, अब नहीं हूँ। तुझी को तो मैं इतने दिन से ढूंढ रहा था आओ आओ आओ, और खुद अपने मौत के मुंह में आ गया। तो वो तो समय बताएगा। खैर मैं आ रहा हूँ। आओ। निकलो बाहर, निकलो निकलो जल्दी। ओ गीदड़, आओ आओ, जीने की इच्छा खत्म हो गई है, तुम्हारी जो बाली के सामने खड़ा हुआ है। आओ आओ आओ। मना कर रहे थे, मत भेजिए हमको। इतना मार दिया हमको कि हालत खराब हो गया। क्या बोलो सुग्रीव? बहुत मारा प्रभु, पटक पटक मारा है। हे राम, तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मोल लिया। है काल समान बाली मुझको बल उसका तौल लिया। आज्ञा पर राम तुम्हारे ही मेरे बाजू लड़के। और तुम खड़े खड़े करते ही रहे, मुक्के मुझ पर पड़ते। हे मित्र, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैल तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाओ तो इतने पर मैं बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इससे भी धोखा खाता। तुम दोनों भाई एक ही रूप के हो, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया।
लो मैं तुम्हारी साड़ी पीला है। आराम तो हो गया। जाओ एक बार फिर आपकी बात मार डालेगा, नहीं तो जान बचा के भागे हम। प्रभु पहचान लीजिएगा, नहीं तो अंतिम लड़ाई हो जाएगी। तो भागता क्यों है? तुम्हारा दिखाकर क्यों भागता है? इस बार तू बच गया, इस बार नहीं बचने पाएगा। तेरी मौत आई है, मेरी मौत नहीं। वो सामने आने पे पता चलेगा। स्वामी, ये समय अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। अब शगुन दिख रहा है, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए तो अच्छा है। इस समय नरण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। भगवान न जाने किस कारण यह दाया नेत्र फरकता है। सिर में दर्द अंधेरा सा आंखों पे छाया जाता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को यह मुंह के आया जाता है। स्वामी, ये समय मुझे। ये कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हारा तबीयत खराब हो रहा होगा। बाली को कोई छू सके ऐसा इतनी कुआं में कोई पैदा नहीं हुआ है। तुम बाली की पत्नी हो, बाली की। नहीं, ये समय मुझे गलत संकेत दे रहा है। मुझे कुछ ये अच्छा तुम्हारा नहीं लग रहा है। विश्वास है, स्वप्न है। स्वप्न से बाहर निकलो और देखो तुम्हारे सामने बाली खड़ा है। वो एक बार उसको हरा चुका है और इस बार उसकी लाख में तुम्हारे कदम में। कोई चिंता मत करो, जाओ खाओ पियो करो। कौन है जिसने मुझे छुपकर बाण मारा?
वो मेरे सामने। छतरी का धनवा उठता है विस्तार काम के लिए नहीं, हलदल जब तक संभाल रहे, विश्राम राम के लिए। होकर सुखंठ के संरक्षक तूने ही उसे उबारा है इन वृक्षों के पीछे छिपकर। क्या मुझे तुम्हें मारा? बैरी को छल से बद करना वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव। इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हैं हम दोनों। और प्रभु समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। और प्रभु सुग्रीव मित्र है बाली शत्रु, यह कैसा नायक विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दें, वध करने का क्या कारण है? वधु भगनी सुतनारी सुन सठ कन्या ये संचारी, इन्हीं कुदिष्ट वीरों के जोई ताई बदे कछु पाप न बना। सुग्रीव की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला। बन चुके मित्र क्या मित्र मित्र का हरते हैं, यह वाक्य नीति क्या जो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे प्रण करे। प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ में। ओ प्रभु निर्बल सुखंड से यह आशा, वह सीता सुध का कार्य करे।